बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 9th फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये न्यूमेरिकल मुल्तान बोर्ड के पेपर में आए थे। ये पेपर 2024 में हुआ और ये फर्स्ट ग्रुप का पेपर है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में जो न्यूमेरिकल आया था वो ये था, द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्राम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। यानी कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर क्योंकि नहीं दी गई होती, वो वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पर मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है और मास ऑफ अर्थ का फार्मूला होता है मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर जी। जी की वैल्यू क्योंकि ये 4 दी हुई है, आर की वैल्यू 10,000 है और ये जी की वैल्यू नहीं है। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं आपको बारहा बता चुका हूँ, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की -11 होती है। चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। आर की वैल्यू दी हुई है 10,000 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस है ना, क्योंकि ज़मीन के बारे में जब भी आएगा, ज़मीन के बारे में जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस के तौर पर गिना जाएगा। तो 10,000 किलोमीटर है, इसके जब आप मीटर बना लेंगे तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा, यानी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ज़रब देनी पड़ती है, वो दे लें। अब इनके ज़ीरो गिन लें, 1 2 3 और ये 4 7, 10 की 7 मीटर हो जाएगा। ग्रेविटी भी दी गई है, वैल्यू ऑफ जी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मास ऑफ अर्थ जैसे मैंने पहले बताया ये फार्मूला है। जी की वैल्यू 4, आर स्केयर 10 की 7 है, इसका स्केयर ले लें 2 और नीचे इस जी की वैल्यू लिख दें। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की 7 to 14 हो जाएगा। नीचे 6.67 मल्टीप्लाई 10 की -11 उसी तरह लिख देंगे। अब क्योंकि अब इस 10 की -11 का तल्लक 10 की 14 के साथ है और 6.67 का तल्लक 4 के साथ है, तो कटिंग कर लें। इसकी कटिंग करेंगे 0.566 आ जाएगा। 10 की 14 है, -11 जाके +11 हो जाएगा। 0.566 मल्टीप्लाई बाई 10 की 25 हो जाएगा। और क्यों आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ना, अगर ये क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, पॉइंट इधर नहीं होना चाहिए बल्कि इधर होना चाहिए, 5.66 होना चाहिए, तो 10 की पावर 1 कम हो जाएगी, तो जवाब आ जाएगा 5.66 मल्टीप्लाई बाई 10 की 24 kg। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बहुत ज़्यादा दफ़ा पेपर में आया है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.3 kg पर क्यूबिक मीटर। फाइंड द मास ऑफ द एयर इन आ रूम मेजरिंग 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर। देखिए इस न्यूमेरिकल में उसने हवा की डेंसिटी यानी एयर की डेंसिटी तो वही होती है, ये तो चेंज वो नहीं कर सकता, लेकिन उसने जो वॉल्यूम दिया गया है रूम का जिसके अंदर हवा का मास हमने फाइंड करना है, उसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी तब्दील कर दी हैं। तो इसमें आपने घबराना नहीं है, इनको बस आपको सवाल का न्यूमेरिकल का तरीका आना चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं। तो डेंसिटी ऑफ एयर जो है 1.3 kg पर क्यूबिक मीटर है, उसने दी हुई है। और वॉल्यूम ये जो दिया हुआ है ये कमरे का वॉल्यूम है, तो 10 मीटर मल्टीप्लाई बाई 7 मीटर मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर, इनको मल्टीप्लाई करने 420 आएगा। 1 2 3 m की 3 हो जाएगा। ये कमरे का वॉल्यूम है जिसके अंदर की हवा का मास हमने फाइंड करना है। तो मास हमने फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला है मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। डेंसिटी 1.3 है, वॉल्यूम 420 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो मास आ जाएगा 546 और मास का यूनिट होता है kg। अगला जो न्यूमेरिकल है वो है अ बैलून कंटेन 1.2 क्यूबिक मीटर एयर at 15 degree Celsius. Find the volume at 40 degree Celsius. Thermal coefficient of volume expansion of air is 3.67 multiplied by 10 की -3 पर केल्विन। कहता है एक गुब्बारा है जिसके अंदर इतनी हवा मौजूद है और इस टेम्परेचर पर हुआ है वो उसके अंदर, तो कहता है उसका वॉल्यूम आपने मालूम करना है 40 डिग्री पे, मतलब उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो हमें जो वॉल्यूम दिया गया है हम उसे V0 के तौर पर शो करते हैं, यानी जो मालूम वॉल्यूम है 1.2 जो है वो क्यूबिक मीटर है। और T1
टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है और इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करके करना होता है। तो 15 में 273 प्लस कर दें तो 288 केल्विन हो जाएगा। और T2 जो दिया गया है वो है 40, तो इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लें, 273 प्लस कर लें तो 313 केल्विन हो जाएगा। और ये जो काफिशेंट दिया गया वॉल्यूम का उसे बीटा कहते हैं। बीटा 3.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की -3 है। तो फार्मूला है V इज़ इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। डेल्टा टी का आपको पता होना चाहिए। डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी जो दो टेम्परेचर दिए गए हैं ना, बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर माइनस कर दें तो वो डेल्टा टी है। यानी 40 ये टेम्परेचर 313 यानी T2 माइनस T1 ये डेल्टा टी है, तो ये 25 आएगा। तो क्योंकि इसकी वैल्यू इधर पुट करनी होती हैं, तो V0 की वैल्यू 1.2 इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू ये भी उसने दी हुई है 3.67 ये लिख दें, और डेल्टा टी की वैल्यू 25। अब 1.2 1 उसी तरह। अब ज़रा तवज्जो करें, यहाँ पर तवज्जो वाली बात है। इसको मैंने इधर हल भी किया है। 3.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की -3 मल्टीप्लाई बाई 10 की 25 है ना। अब 25 का तल्लक 3.67 से है, इनको मल्टीप्लाई करें 91.75 और 10 की -3 आ गया। और क्योंकि आपने इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जिससे ताकि इसको हल कर सकें, तो -23 है तो इसको आप ज़रा इतना पॉइंट को करना पड़ेगा 1 2, क्योंकि -3 है तो एक ज़ीरो लगा के पॉइंट लिखेंगे। अब ये 10 की -3 ख़त्म हो जाएगा। यानी ये अगर आप साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन का तरीका आपको पता है तो फिर बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह के मामलात करने में। या फिर यूँ समझ लें कि हमने इसको हल किया ना, अगर ये तो इसको 0.091 को अगर हल किया तो ये आता है, ये सारी रकम ऊपर वाली, ठीक हो गया। तो यानी आप यूँ समझ लें इस सारी रकम का निचोड़ जो है वो ये है। अब इसको 1 के साथ प्लस कर लें और जो जवाब आएगा उसको 1.2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1.3 क्यूबिक मीटर। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगले बोर्ड के न्यूमेरिकल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।